एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, दो संस्करण है मेरे पास में श्रीमद् भगवद गीता जी के, जो कि तत्व विवेचनी टीका है और जयदयाल गोविंद जी की ये टीका है। दोनों को गीता प्रेस प्रकाशित करती है। कुछ कमेंट थे, दोनों में अंतर बताइएगा, तो मैं उसी कड़ी में आपको अंतर बता रहा हूँ। एक तो है कोड संख्या 3, जिसका मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दर्शन कराया था, और ये है 2296, और ये लगभग 1 साल पहले मैंने आपको दर्शन इसका कराया था। तो दोनों में देखिए क्या अंतर है, वह मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से जो है श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन कर पाएँ और जो भी शंकाएं होंगी उसका समाधान आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा कि तत्व विवेचनी टीका की कौन सी प्रति यानी संस्करण आपको खरीदना चाहिए। देखिए मोटाई दोनों की, यह है कोड संख्या 3, यह है कोड संख्या 2296। दोनों है तत्व विवेचनी टीका, गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। मोटाई इधर से भी देखिए कुछ इस प्रकार से दोनों टीकाएँ आती हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो बड़ा वाला संस्करण है, इसके लिए फिर मैं छोटा वाला आपको संस्करण दिखाऊंगा। देखिए 2296 नंबर कोड है, श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका पदछेद अन्वय सहित। यहाँ पे खाली तत्व विवेचनी हिंदी टीका लिखा है और यहाँ पे पदछेद और अन्वय सहित है। और दोनों टीकाएं आप देख पा रहे होंगे जयदयाल गोविंद जी की ये दोनों टीकाएं हैं। तो अब देखिए इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ। ये जो है 2296 नंबर कोड 300 रुपये का ये संस्करण है। और इसमें देखिए विषय सूची कुछ इस प्रकार से है, पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से आप देखेंगे तो बढ़िया संस्करण ये बनाया गया है। और यहाँ पे सबसे पहले है नम्र निवेदन, जो कि है लगभग 2-3 पेजों का, बल्कि 2-3 पेज नहीं, ज़्यादा ही पेज का है, लगभग है 8-10 पेजों में ये नम्र निवेदन दिया गया है। उसके बाद गीता में ध्यान संबंधी श्लोक हैं, गीता में भगवत प्राप्ति के साधन विषयक श्लोकों की संख्या है। यहाँ पे जयदयाल गोविंद जी का अपना हैंड रिटन एक लेटर का फोटो स्टेट है। और यहाँ पे जो है श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रारंभ हो रहा है, कन्हैया जी का सुंदर चित्र है। और ये देखिए ये कुछ चित्र यहाँ पे गीता प्रेस द्वारा इस संस्करण में लगाए गए हैं। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता जी का पहला श्लोक यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और इसमें और जो दूसरी टीका है उसमें क्या अंतर है वह मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो कोई श्लोक मैं देखता हूँ जिसमें सब कुछ एक ही पेज पे डिटेल में दिया हो, वह श्लोक मैं देख रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे ये श्लोक है, यहाँ पे ये श्लोक तो पूरा यहाँ पे लिखा गया है, फिर ये श्लोक थोड़ा कठिन लग रहा है। देखिए आप स्वयं देखिएगा, ये थोड़ा श्लोक जो है अगर आप सीधा सीधा इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा कठिन रहेगा। अगर आप इसी श्लोक को अगर आप यहाँ पे पदछेद अन्वय कर दिया गया है तो इसको तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसी को जो तोड़ के यानी अन्वय करके लिखा गया है उसका यहाँ पे हिंदी में भी अनुवाद दिया गया है। तो इस तरह से, और फिर जो हिंदी है उसको एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया गया है, फिर व्याख्या प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पूरा श्लोक है उसको अच्छी तरह से सुलभ तरह से पढ़ने में आए, इसलिए जो है यहाँ पे इस तरह से प्रिंट किया गया है। तो इससे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, इसलिए ये संस्करण थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। और मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए इस प्रकार से ये संस्करण बनाया गया है। पेज की गुणवत्ता भी सही है, अच्छी तरह से पढ़ने में भी इसमें आता है, बहुत अच्छी तरह से आप इस पर पाठ कर पाएंगे। और देखिए एक आध श्लोक मैं आपको और दिखाता हूँ पढ़ के। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये देखिए मूल श्लोक है। अगर आपको संस्कृत सही से आती पढ़ने में तब तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे संस्कृत का उच्चारण गलत ना हो अगर आप शुद्ध पाठ करना चाह रहे हैं तो देखिए नीचे इसका अन्वय किया गया है। एक बार पढ़ते हैं, देखिए जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्तवा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अब देखिए यहाँ पे कुछ उच्चारण में समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं तो आप सरल तरह से सुलभता से पढ़ लेंगे। देखिए जन्म कर्म चा में दिव्यम, यहाँ देखिए दिव्य मेवम लिखा है इकट्ठा, यहाँ पे दिव्यम पहले पढ़ना है, फिर एवं बाद में है। तो यानी ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, दिव्यम एवं। यहाँ पे दिव्यम एवं हम ऐसे पढ़ रहे थे, यहाँ पे दिव्यम एवं इस तरह से पढ़ना है। फिर यो वेत्ति, यहाँ पे या वेत्ति करके लिखा गया है, तत्वता। तो इस तरह से यहाँ पे ये अन्वय किया गया है। अब जो एक एक अक्षर है उन सब का यहाँ पे अर्थ दिया गया है। देखिए अर्जुन का अर्जुन, में मतलब मेरे, जन्म मतलब जन्म, चा मतलब और, कर्म मतलब कर्म, दिव्य मतलब दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है।
एवं मतलब इस प्रकार, या मतलब जो मनुष्य तत्वता मतलब तत्व से व्यक्ति मतलब जान लेता है, शा मतलब है देह मतलब शरीर को, त्यक्तवा मतलब त्याग कर, पुनः मतलब फिर जन्म मतलब जन्म को, ना यति मतलब प्राप्त नहीं होता, किंतु मतलब माम मतलब मुझे ही यति मतलब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सुंदर तरह से यहाँ पे आपको मिल जाता है अर्थ। और फिर आप फर्राटेदार अब इसका देखिए अर्थ जानिए। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप हिंदी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे अन्वय जो है उसका अर्थ है, और यहाँ पे पूरी हिंदी दी गई है, फिर यहाँ से व्याख्या प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो श्लोक है उसका अन्वय करके यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें देखिए चित्र बीच में भी लगाए गए हैं। शुरुआत में आपने देखे इस संस्करण के कुछ चित्र प्रिंटेड थे यहाँ पे देखिए, और फिर उसके बाद आधे ग्रंथ के बाद और भी यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। तो जो चित्र हैं वो कुछ ग्रंथ के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं, सुंदर सुंदर चित्र, जिससे कि और जो है मन आपका पढ़ने में लगेगा। तो ये इस प्रकार से पूरा संस्करण है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कितने पृष्ठ अब दिए गए हैं। अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट में, पृष्ठों की संख्या देखते हैं। तो पृष्ठों की संख्या यहाँ पे इस वाले पृष्ठ पे यहाँ पे प्रिंट की गई है। पृष्ठ हैं इसमें 959 पृष्ठ हैं, 959 ये पृष्ठों की संख्या है। यहाँ पे महाभारत में श्री गीता जी का महात्मा है और आरती यहाँ पे दी गई है, और इस प्रकार से संस्करण की समाप्ति होती है। लेकिन ये संस्करण तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसमें जो है एक कमी छोड़ी गई है जो इसमें पूरी की गई है। वह क्या है वह मैं आपको अभी उस वाले ग्रंथ में मैं बताता हूँ। तो अभी हमने ये देखा कोड संख्या 2296, और अब देखते हैं कोड संख्या 3। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें जो है अन्वय मिलेगा और इसमें जो है सामान्य अर्थ रहेगा। यहाँ पे मूल्य बहुत कम है, 170 रुपये मात्र इसका मूल्य है। और देखिए पूरी विषय सूची जैसे उसमें थी वैसी इसमें है, लेकिन इसमें थोड़ी छोटी विषय सूची है और इस वाले में थोड़ी बड़ी विषय सूची थी। ये देखिए विषय सूची जो है इस वाले ग्रंथ में थोड़ी हल्के अक्षर हैं, इसमें थोड़े मोटे अक्षर हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये गौर कीजिएगा। और आगे यहाँ पे जैसे उसमें गीता में ध्यान संबंधी श्लोक और साधन विषयक श्लोक थे वह यहाँ पे मिलते हैं, और बाकी सेम मैटर यहाँ पे दिया गया है नम्र निवेदन के अंदर। और देखिए यहाँ पे 2-3 चित्र भी आपको मिलते हैं। देखिए जो फॉन्ट का साइज है वह थोड़ा छोटा है उसकी तुलना में, और क्योंकि उसमें पेज भी काफ़ी हैं, 950 से ऊपर पृष्ठ हैं उसमें। इसमें भी देखते हैं भी कितने हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया था, यहाँ पे खाली मूल श्लोक दिया गया है और इसका अर्थ है और सीधे व्याख्या है। मूल श्लोक है, इसका अर्थ है और सीधे व्याख्या है। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए एक श्लोक है, उसके नीचे अन्वय किया गया है, फिर उसको सब अर्थ के साथ समझाया गया है, फिर श्लोक है, फिर व्याख्या है। तो इतना जो है डिफरेंस आपको मिलेगा। फॉन्ट का आकार भी इसमें थोड़ा बड़ा कर दिया गया वाले संस्करण की तुलना में। यहाँ पे देखिए इसमें फॉन्ट थोड़ा आकार थोड़ा छोटा है, तो इसलिए अगर थोड़ा बड़ा फॉन्ट पे पाठ करना है तो उसमें आप जा सकते हो। और इसमें चित्र जो है शुरुआत में ही लगाए गए हैं, लास्ट में लगाए हैं। इस ग्रंथ में एक बेनिफिट ये है कि इसमें जो वर्णानुक्रम के अनुसार अगर आप डिक्शनरी देखना चाहते हैं कि कौन सा श्लोक कौन से अध्याय में है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए पूरी डिक्शनरी दी गई है कि अगर मान लिया बड़े आ वाले अक्षर पे कोई सा श्लोक है और आपको जानने की उत्सुकता है ये कौन से उसमें है, तो अगर आप पाठ नहीं करते तो आप ढूंढते रह जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, जो बड़ा आ यहाँ पे लिखा है इस अक्षर पे अगर आप जाएंगे तो कौन सा, जैसे कि इसको देखेंगे तो 10 नंबर अध्याय है, 21 नंबर श्लोक है। तो इस तरह से यहाँ पे कोई सा भी श्लोक है उसको हम खोजने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो इसमें एक पेज की ये डिक्शनरी टाइप की यहाँ पे लगा दी गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कोड संख्या 3 है और 2296 है। तो आपको मैंने दोनों दिखा दिए संस्करण, वैसे दोनों बहुत बढ़िया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो सा चाहें वो परचेज कर सकते हैं। तो कुछ कमेंट थे, डाउट था उनको कि कौन सा जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे दोनों खरीद लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दोनों में से एक ही रखना चाह रहे हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार अब खरीद सकते हो। और मेन चीज़ है पाठ करिए। तो मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।